अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर इसमें मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश जो की जा रही है। तो दोस्तों उस टॉपिक का नाम है हम दो हमारे 12 मूवी। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी में कैसे मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और कैसे इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। ये एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन इस पर बात करना जरूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर सच्चाई क्या है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुरान की उस आयत के बारे में भी बताऊंगा जिसे इस मूवी में टारगेट किया जा रहा है। तो चलो दोस्तों बिना कुछ देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि जब हम कुरान शरीफ को सिर्फ ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं तो तभी ऐसे मामले देखने के लिए मिलते हैं जैसा कि ये बॉलीवुड वाले फैला रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर कुरान शरीफ को उसके ट्रांसलेशन के साथ साथ उसकी तफसीर के साथ भी पढ़ा जाए तो कुरान शरीफ का असल मतलब नजर आता है। दोस्तों कुरान शरीफ की एक सूरह है सूरह तौबा, जिसकी आयत नंबर 5 को अक्सर लोग टारगेट करते हैं, जिसमें कहा गया है कि फिर जब हुर्मत वाले महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को कत्ल करो जहां तुम उन्हें पाओ, और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेर लो और उनके लिए हर घात में बैठो। फिर अगर वह तौबा कर ले और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे तो उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुरान की ये आयत सुनकर एक भड़काऊ आयत लग रही होगी, लेकिन दोस्तों अगर हम इसी आयत को इसकी तफसीर के साथ पढ़े तो हमें इसका असल मतलब नजर आएगा कि ये आयत ना कि किसी को बिना वजह कत्ल करने के लिए उतारी गई है और ना ही कोई दहशत फैलाने के लिए उतारी गई है, बल्कि ये आयत सेल्फ डिफेंस के लिए अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। और दोस्तों इस आयत के ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे इस्लाम के दुश्मन ये कहते हैं कि इस्लाम में तो औरत की कोई इज्जत ही नहीं है, इस्लाम में औरत को तो गुलाम बनाकर रखा जाता है, इस्लाम में औरत को सिर्फ और सिर्फ मर्द की गुलामी के लिए ही पैदा किया गया है। लेकिन क्या ये हकीकत है? बिल्कुल नहीं। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले इस दुनिया में क्या होता था, चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों फ्रांस के अंदर विच हंटिंग की जाती थी, औरत को जिंदा जलाया जाता था विच हंटिंग के नाम पर। हिंदुस्तान के अंदर सती प्रथा होती थी, जब किसी का शोहर शहीद हो जाता था तो उसकी बीबी को भी जिंदा उसी के साथ जला दिया जाता था, उसको फिर जीने का कोई अधिकार नहीं होता था। हिंदुस्तान के साउथ में औरतों से ब्रीच टैक्स लिया जाता था, यानी अगर किसी को कपड़े पहनने हैं तो उसे टैक्स देना होता था। अगर कोई औरत गरीब है जो कि टैक्स नहीं दे सकती तो उसे बिना कपड़ों के ही रहना पड़ता था, उसे कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं होता था। दुनिया में ज्यादातर औरतों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। रोम के अंदर औरतों को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था, खिलौनों की तरह उनके साथ खेला जाता था। पर इस दुनिया पर करम हुआ जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। उन्होंने औरतों का सम्मान वापस दिलाया, उन्होंने औरतों की इज्जत वापस दिलाई, उन्होंने औरतों को जमीन में जिंदा दफनाने से बचाया, उन्होंने औरतों को एक जिंदगी दी। इस्लाम के अंदर सबसे अच्छा इंसान वो शख्स है जो अपनी औरतों के साथ अच्छे से रहता है, उनको अच्छे से ट्रीट करता है, उनके सारे हुकूक पूरे करता है। इस्लाम में कहा गया है अगर तुम्हारी पहली औलाद बेटी होती है तो तुम बहुत लकी हो, अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान रहता है। इस्लाम में औरत के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, जी हम माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। तो हम बात करते हैं इस मूवी में कुरान की जिस आयत को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जिस आयत को टारगेट किया जा रहा है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियों के मानिंद है, जैसे खेत में बोते हो फसल काटते हो, बीवियों के जरिए से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता करता है। तो जो भी खेती वाली जगह है उधर तुम जाओ जिधर से चाहो, यानी उसमें यह है कि कोई रुकावट नहीं है, वो दाहिनी तरफ से बाईं तरफ से जिधर से भी हो, लेकिन हो वो फर्ज के अंदर, वो मकद के अंदर मामला ना हो। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक खुशखबरी भी सुनाते जाता हूं कि इस मूवी का ट्रेलर डिलीट हो चुका है माशाल्लाह। और दोस्तों जितना हो सके इस मूवी को बॉयकॉट करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ मिलता हूँ इससे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।